यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान कहते हैं, जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। सज्जनों के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः संस्थापना के लिए मैं स्वयं जन्म लेता हूँ, युग दर युग। अब मैं एक चीज समझाता हूं। कितने लोगों ने पेंडुलम वाली घड़ी देखी है? अब पेंडुलम एक साइड में जितना ऊपर जाएगा, उतनी तेजी से आकर के दूसरी साइड में भी उतना ही ऊपर जाएगा। तो उसी तरह से जिसको आप इंसान बुरा कहता है, वो जितनी हाइट तक बुरा गया है, जब वो पलटेगा तो सीधा दूसरी तरफ उतनी अच्छी हाइट को पहुंचेगा। इसलिए अब कुछ बातें समझनी जरूरी है। और मैं यहां पर जिसकी भी समझ में आ रहा है, जो मेरे साथ ट्यून में सुन रहे हैं, मैं यहां पर उनको एक बात समझाऊंगा। इसीलिए मैं बार बार जिक्र करता हूं, और बहुत लोगों को जिनके लिए पहली बार होगी, कम से कम उनको इस बात का समझ आ रही है। और मैं बार बार लाता हूं अष्टावक्र गीता को। अष्टावक्र गीता साफ कर देती है बहुत सारी बातों को। और सुनना सपना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र, जो कि राजा जनक के गुरु थे, ठीक है, सीता के फादर जनक, उनके गुरु थे अष्टावक्र। तो अष्टावक्र कहते हैं, अब यहां पे दो बातें बता रहा हूं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुमको कुछ प्राप्त करना नहीं है, तुम ऑलरेडी पूर्ण हो। तुमको सिर्फ समझ लेना है कि तुम पूर्ण हो। दूसरी बात जो अष्टावक्र कहते हैं, ठीक है, यहां पर समझने वाली बात है कि अष्टावक्र यही बात समझा रहे हैं कि तुम पूर्ण हो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात जो अष्टावक्र बता रहे हैं, आत्मा कभी कर्म नहीं करती, कर्म सारे शरीर के हैं। ठीक है, कर्म सारे शरीर के हैं। और जैसे ही तुमको समझ आ जाए ये बात कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम सारे कर्मों से मुक्त हो गए। तो इसीलिए जिसको दुनिया बुरा कहती है, बुरे से बुरा इंसान भी जब अपनी बुराई की एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है, तब उसको भी समझ में आता है कि वो शरीर नहीं है। और जैसे ही उसको समझ आ जाता है कि वो शरीर नहीं है, जब उसने सब भोग, सब कुछ कर लिया, सब कुछ देख लिया, और उसको समझ आ गया कि वो, जब सब कुछ कर लेने के बाद क्या होता है, उसको समझ आ जाता है कि वो शरीर नहीं है। जैसे ये समझ में आता है, वो कर्मों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अष्टावक्र ने बिल्कुल साफ बताया है, कर्म सारे शरीर के हैं। और जिस वक्त आपको ये समझ में आ जाता है कि कर्म सिर्फ शरीर के हैं, आत्मा कभी कर्म नहीं करती है। इसीलिए आत्मा को सुनना, भगवत गीता में कृष्ण ने भी आत्मा को अकर्मणा कहा है, जो कि कभी कर्म नहीं करता है। फिर तो मोक्ष मिल गया भैया। हाँ, इसीलिए। और अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हें मोक्ष चाहिए नहीं, तुम मुक्त हो, तुम पूर्ण हो, सिर्फ इस बात को समझो। और जनक उस पॉइंट पर खड़े थे, और इस एक बात को सुनते ही उनको निर्वाण मिल गया, वहीं उसी समय।
तो इसीलिए मैं ये बात समझाना चाह रहा था कि सनातन में सबके लिए मार्ग खुला हुआ है, जो जहां है वहीं से उसके लिए मार्ग खुल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, आप जहां पर हो वहीं से मार्ग खुल जाएगा। और इसीलिए मैंने ये बताया कि अगर और कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके अगर चाहत भी जाग गई है कि मोक्ष के निर्वाण के रास्ते पे चलना है, तो भी आप बहुत आगे हो। क्योंकि अभी इतने बिलियन लोगों में, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन से ज्यादा हो गई है, मोक्ष की चाहत रखने वाले शायद उंगलियों पर होंगे, या मतलब हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में ही होंगे। क्योंकि बाकी लोगों की लाइफ में अभी बाकी इच्छाएं इतनी बची हुई हैं कि मोक्ष पे भी हमारा ख्याल गया ही नहीं। लेकिन जिन लोगों के भी एजेंडा में, लाइफ में मोक्ष आ गया है, चाहे अभी सिर्फ आपने सोचा है उसके बारे में, वो मोक्ष का ख्याल, निर्वाण का ख्याल आपको आ गया है, तो आप ऑलरेडी बहुत आगे हैं, आप उस पथ पे चल पड़े हैं। ठीक है, भगवत गीता में कृष्ण ने बड़े सारे मार्ग बताए हैं ईश्वर तक पहुंचने का, सत्य तक पहुंचने का। और भगवत गीता में उन्होंने भक्ति का मार्ग बताया, कर्म का मार्ग बताया, ध्यान का मार्ग बताया, और सर्वोत्तम उन्होंने ज्ञान का मार्ग बताया। क्योंकि बाकी सारे मार्गों में, आकर के बंदा लास्ट में भी 2 पे रुक जाता है। सिर्फ ज्ञान के मार्ग को कृष्ण ने कहा कि ज्ञान के मार्ग को कृष्ण ने कहा कि सबसे उत्तम है, क्योंकि ज्ञान के मार्ग में लास्ट में 1 बचता है। तो भक्ति भी ला करके, मैंने एग्जाम्पल दिया था उनका, रामकृष्ण परमहंस का, कि भक्ति में बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए, फिर भी अद्वैत को नहीं प्राप्त हुए थे, 1 पे नहीं पहुंचे थे, अभी भी 2 थे, काली थी और वो थे। और इसीलिए मैंने समझाया लोगों को कि मोक्ष भी 2 तरह के हैं। एक मोक्ष है कि धरती पर जन्म लेने से मुक्ति, और दूसरा मैंने समझाया था कि मोक्ष है जो कि निर्वाण, अद्वैत को प्राप्त कर लेना, जिसमें कि सिर्फ अब एक ही रह जाता है, भगवान। तो निर्वाण वाले मोक्ष में और एक सिंपल मोक्ष में अंतर है, समझाने के लिए। तो ये बुद्ध जब बात करते हैं निर्वाण की, तो वो बिल्कुल अद्वैत की, जब एक रह जाता है, सत्य एक बचता है, सिर्फ एक सत्य बच जाता है। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है। हाँ, जैसे आपने अलग मार्गों की बात करी, तो आपके एक्सपीरियंस में, या इफ यू हैड टू चूज, like what path would you take, and like should everyone take a different path depending on their personality and characteristics? Like how to decide what's the best path forward? बहुत अच्छा सवाल है शुभी, और आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया है कि मैं इसके जवाब को समझाने, इसके जवाब को देने के लिए और समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा कुछ और बैकग्राउंड में थोड़ा सा कुछ और समझाना पड़ेगा, और मैं उस चीज को समझाता हूँ। और मेरा चॉइस कौन सा मार्ग होगा ये भी मैं बता देता हूँ, और क्यों होगा ये भी बता देता हूँ। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि वो भी एक यूनिवर्सल मार्ग होगा, कि कोई भी उस मार्ग को चुन सकता है। और सुनने में थोड़ा सा भेद लगेगा कि कृष्ण ने
ज्ञान को सबसे उत्तम कहा और मैं कुछ और बात कह रहा हूं, लेकिन सुनने में लगेगा, लेकिन जो कृष्ण कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूं, सिर्फ भाषा अलग है और थोड़ी सी समझने की बात है। कृष्ण ने भगवत गीता का संदेश युद्ध के मैदान के बीच दिया था। अगर कृष्ण युद्ध के मैदान में खड़े होकर के अगर ये संदेश नहीं दे रहे होते, भगवत गीता का ये नहीं दे रहे होते, तो उन्होंने एक और बात की होती। उस बात को उन्होंने किया है और उन्होंने जितने भी मार्ग बताए हैं, और बड़ी खूबसूरती की बात है कि कृष्ण ने सारे मार्ग बता दिए हैं, लेकिन एक चीज को कृष्ण ने वहां पर शायद जान के छोड़ दिया है, और वो इसलिए कि वो युद्ध का मैदान था और युद्ध के मैदान में वहां से भटकने वाली कोई भी बात वो नहीं करना चाहते थे। और मैं इसको लेकर के आना चाहता हूं थोड़ा और पीछे, और रामायण काल में, और रामायण में इसके जिक्र के बारे में लाना चाहता हूं। और जो हमारे ग्रंथों में जो सबसे पुराना ग्रंथ माना जाएगा इस मामले में वो रामायण है, और थोड़ा सा अगर हम जाएंगे उपनिषदों वगैरह में तो उसमें भी इसका जिक्र है। अभी बीते कुछ हजार सालों में थोड़ा सा इस जो मैं बात करने जा रहा हूं उसके बारे में कुछ गलत भ्रांतियां फैलाई गई हैं, लेकिन फिर भी जब सवाल किया है तो मैं इसका जवाब दूंगा और मैं बताऊंगा कि अगर मुझे चुनना हो और लोगों के लिए चुनना हो कि कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है, तो मैं चुनूंगा कुंडलिनी का मार्ग। और कुंडलिनी का मार्ग इसलिए कि कुंडलिनी के मार्ग में हर चीज का समावेश है। उसमें भक्ति भी है, उसमें कर्म भी है, उसमें ध्यान भी है, उसमें ज्ञान भी है, और उसमें अद्वैत की इनबिल्ट पोटेंशियल है। कुंडलिनी का मार्ग जो है उसमें ये सारे मार्ग उसमें जुड़े हुए हैं, और कुंडलिनी का मार्ग ऐसा है कि उसमें सबसे ऊंचे अद्वैत सत्य तक पहुंचने का रास्ता पूरा बना हुआ है। दूसरी कुंडलिनी की बात जो है कि कुंडलिनी एक बार जागृत हो गई तो इस जन्म में नहीं भी पूरी होती है तो अगली जन्म में फिर वहीं से शुरू हो जाती है जहां पर से उसने छोड़ा था। कुंडलिनी सिर्फ एक बार जागृत होती है, बार बार जागृत होने की जरूरत नहीं है। तो अगर पूरी नहीं हुई तो अगली लाइफ टाइम में अपने आप जागृत हो जाएगी। सपना अद्वैत ये है, सॉरी इंदु जी का सवाल था। यस। तो अद्वैत का मतलब ये होता है कि देखें, इसको मैं समझाता हूं एक मिनट भक्ति से। भक्ति में क्या होता है, भक्त और भगवान। भक्ति में क्या होता है, भक्त और भगवान, और होते होते भक्त की लाइफ में बस भगवान ही बच जाते हैं, पर इन दी एंड भक्त और भगवान फिर भी दो बचते हैं, और वो भी निर्वाण नहीं है। हाँ, भक्ति से निर्वाण को पहुंचा जा सकता है। मीरा एक एग्जाम्पल है। मीरा सशरीर कृष्ण में समा गई थी। अद्वैत है जब दो भी नहीं रह जाते, एक ही रह जाता है। भगवान और आत्मा एक हो जाती है, परमात्मा और आत्मा जब एक हो जाती है उसको अद्वैत कहते हैं, जब सिर्फ एक बचता है। द्वैत का मतलब होता है दो, और अद्वैत का मतलब होता है दो भी ना हो। तो अगर पहले द्वैत को समझ ले कि द्वैत क्या है, तो द्वैत क्या है, एक आप हो और एक सारी दुनिया जिसमें कि भगवान और पूरा ब्रह्मांड, तो दो हो गए। इसको कहते हैं द्वैत। भाई एक आप हो और आपके परे जितना कुछ भी है वो आपसे डिफरेंट है, तो एक आप हो और आपसे डिफरेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, इसको द्वैत कहते हैं। दो, डुअलिटी, इंग्लिश में इसको कहते हैं डुअलिटी।
तो जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल ये है, वो डुअलिटी में एग्जिस्ट करता है, उसकी भक्ति भी डुअलिटी है। लेकिन जो निर्वाण पे पहुंच जाता है वो डुअलिटी में नहीं, वो नॉन डुअलिटी में आ जाता है। अब दो भी नहीं रहे। और इसीलिए मैंने बीच बीच में जिक्र किया था कि ईश्वर निराकार है और निराकार ईश्वर सत्य लोक में रहता है। और सत्य, निर्वाण और सत्य लोक एक ही है। जब एक ही बचता है, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो वही आत्मा परमात्मा बन जाती है और वही सत्य लोक है। और कभी सत्य लोक के बारे में मैं थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, किताबी नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा सत्य लोक के बारे में। तो बुद्ध ने भी जो निर्वाण की बात की है, निर्वाण और सत्य लोक वो एक ही है। तो उसमें दो नहीं रह जाते, उसमें एक ही रह जाता है। और तो इंदु जी, यही मैंने बताया कि अद्वैत और द्वैत दो चीजें हैं। सारे मार्ग द्वैत के बैरियर को नहीं तोड़ पाते हैं। इसीलिए कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान योग को सबसे उत्तम माना है, क्योंकि ज्ञान योग द्वैत के बैरियर को तोड़ देता है। ज्ञान योग तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि द्वैत खत्म नहीं हो जाता। और ये देखना बड़ी मजे की बात है कि जिसकी समझ में आ जाए, भक्ति मार्ग लास्ट में द्वैत के परम पे पहुंचा देता है और फिर भक्ति मार्ग को छोड़ना पड़ता है अगर अद्वैत में जाना है तो। और इसीलिए शुभी, आपके सवाल के जवाब में मैं कहूंगा कि जो कुंडलिनी का मार्ग है, और कुंडलिनी पे हम लोग लेख भी मैंने बहुत लिखा है और हम लोग उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि कुंडलिनी का जो मार्ग है उसमें सारे मार्ग कवर हो जाते हैं, सभी कुछ है उसमें। भक्ति भी है, उसमें ध्यान भी है, उसमें ज्ञान भी है, उसमें सारे रास्ते इंक्लूडेड है। और वो अद्वैत का मार्ग है। जब कुंडलिनी अपने आखिरी शिखर पे पहुंचती है तो वो अद्वैत में खत्म होती है। यहाँ मेरा एक छोटा सा सवाल है। जो इंसान मतलब ज्ञान के मार्ग पे ऑलरेडी हो या कर्म के मार्ग पे, wouldn't they also have an activated kundalini? या not necessarily? मैं बता दूं, अगर वो ज्ञान की मार्ग पे है, कोई भी इंसान जो ज्ञान की मार्ग पे है, उसकी कुंडलिनी तो एक्टिवेट होएगी, ऑटोमेटिक होएगी। और इसीलिए शायद कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान का मार्ग बहुत सबसे उत्तम माना है उन्होंने, क्योंकि ज्ञान के रास्ते पे चलने पे कुंडलिनी के पास चॉइस नहीं है, उसको एक्टिवेट होना ही पड़ेगा। और दूसरी बात भी है कि कुंडलिनी के एक्टिवेट होने के बाद कोई चॉइस नहीं है, ज्ञान का मार्ग चलेगा ही, साथ में चलेगा। ज्ञान और कुंडलिनी बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और यहां पे मैं एक और बात लोगों को समझाना चाहता हूं कि कुंडलिनी के मार्ग को इंडिया में, भारत में तंत्र भी कहा गया है। रिसेंट टाइम्स में या पिछले 100, 200, 500 साल में तंत्र को बदनाम किया गया है। और तंत्र का नाम यूज करके कुछ लोगों ने जो सिद्धियां विद्यां प्राप्त करके गलत काम में लग गए, तांत्रिक जिनको कहते हैं लोग, उन्होंने तंत्र की विद्या को बदनाम किया। तंत्र का पहले तो मतलब समझे। तंत्र का मतलब है तुरंत से आया है ये तंत्र। इसका मतलब है कि मुश्किल से मुश्किल काम, जिसमें कि बहुत ज्यादा समय लगने वाला काम चुटकियों में जल्द से झट से हो जाए, वो है तंत्र। और तंत्र का सही रास्ता बहुत जल्दी अद्वैत तक ले जाता है। और तंत्र के ही रास्ते में है कुंडलिनी। कुंडलिनी तंत्र शास्त्र का ही रास्ता है। और रामायण पढ़ी हो किसी ने, तो रामायण में गुरु वाल्मीकि
लव और कुश जब अभी बालक ही हैं, तो रामायण में मेंशन आता है कि गुरु वाल्मीकि ने अपना हाथ रख करके, दोनों के सर पे एक साथ हाथ रख करके अपनी कुंडलनी से उनकी कुंडलनी को जागृत किया, और जागृत ही नहीं किया, उनकी कुंडलनी को उनके सहस्त्रसार तक उसी समय ले गए, उनको एनलाइटेंड किया राइट अवे। तो कुंडलिनी में, तंत्र में और कुंडलिनी में ये ताकत है। बेटा मेरी आवाज से एक्साइटेड हो रहा है, उसको ले मत जाना, उसको बस ये करता हूं। आवाज, तंत्र में और कुंडलिनी में ये ताकत है, ये शक्ति है कि वो मिनटों में, सेकंड्स में अद्वैत, निर्वाण, एनलाइटनमेंट तक ले जा सकती है। और इसीलिए स्पेशली वेस्टर्न सोसाइटी ने पता नहीं तंत्र को क्या समझा, उन्होंने तंत्र का गलत अर्थ समझा और उसको एक गलत तरीके से पेश किया गया। पर तंत्र वो शक्ति है जो इंसान को बहुत आसानी से और सारे मार्गों को साथ लेते हुए, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, सबको साथ लेते हुए उसको अद्वैत तक, निर्वाण तक पहुंचा देती है। तो शुभी के सवाल के जवाब में ये कहूंगा कि मुझे लगता है कि अगर युद्ध का मैदान नहीं होता, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अगर ऐसी बातचीत में सवाल उठा होता तो कृष्ण ने भी कुंडलिनी का मार्ग बताया होता। और मैं कुंडलिनी के मार्ग में और ज्ञान के मार्ग में ज्यादा अंतर नहीं समझता हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कुंडलिनी अगर जागृत हो जाएगी तो ज्ञान का मार्ग खुल जाएगा, ज्ञान के मार्ग पे चल पड़े तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। तो मैं दोनों में अंतर नहीं मानता। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।